मुझे लगता है कि बहुत देर बाद, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट अच्छा स्टेप है। मैं एलजी श्री मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी विज़न को, उनकी सोच को, उनकी दूरदर्शिता को, और विशेष तौर पे जब एक चेंजिंग सिनेरियो के अंदर हमारा स्टेट चल रहा है, बदलाव की ओर चल रहा है, उस बदलाव के बीच में ये बदलाव भी ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि जो शहीद होता है उनमें उन्होंने ये नहीं रखा कि मुसलमान था, हिंदू था, क्योंकि कास्ट बार नहीं है। शहीद शहीद है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन। उसके ड्यूटी जो उसने अंजाम दी, और उस ड्यूटी में कितने लोगों की जान बचाई होगी, अपने कर्तव्य निष्ठा उसने अपनी ड्यूटी देते समय कितनी सीरियसली की होगी, इन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने सबके नाम लिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये देर से लेकिन इम्पॉर्टेंट अच्छा उठाया कदम है। कुछ और नाम है, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जो पुराने नाम भी थे यहाँ जो बलिदान हुए, जिसमें मैं ये कहूँगा यहाँ पे जम्मू में भी ऐसे नाम हैं, और चाहे वो 2000 एजिटेशन 8 की एजिटेशन में शहीद हुए कुलदीप वर्मा हो, उससे पहले कुछ एजिटेशन के अंदर शहीद हुए हों कुछ ऐसे लोग, लेकिन अभी इन्होंने फोर्सेस के अंदर कन्फाइंड रखा है कि ज़्यादातर फोर्सेस के, मैं देख रहा था लिस्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर फोर्सेस के पुलिस का, सीआरपी का या बाकी फोर्सेस का, जो मेनली उन्होंने उस पर कन्फाइंड रखा है। मैं उनसे ये भी दुआ करूँगा कि कुछ और सोसाइटी के अंदर जिन्होंने बड़ी डेडिकेशन से स्टेट को इंटैक्ट रखने में अपना सेक्रीफाइस किया है, अपने प्राण गंवाए हैं, और जिन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन की है, जिसमें सतीश भंडारी, रुचर, स्वामी राज काटल, इस तरह के लोग भी हैं। मुझे लगता है कि उनको भी कंसिडर करते हुए एक रिवाइवलिज्म, एक चेंज होने का प्रोसेस जो चल रहा है, इनमें इन सब हस्तियों को जगह देने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार मैं मुबारकबाद ये बड़ा ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज़ बड़ी पहले हो जानी चाहिए थी। चलो मैं ये बोलूँगा देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा कदम है और इसको एग्जीक्यूशन जल्द से जल्दी होना चाहिए। उससे ये मतलब है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी हैं, जो आज जो वर्तमान में जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो जब बाहर जब बोर्ड लगा होगा जहाँ पे जैसे स्कूल का है, कॉलेज का है या हायर सेकेंडरी का कोई भी है, जहाँ प्राइमरी स्कूल का है, सेकेंडरी स्कूल का है, तो उसके ऊपर जब हमारे जो देश के जो शहीद हैं उनका नाम लिखा होगा तो उनको भी एक फीलिंग आएगी कि मुझे भी इन जैसे बनना है, अपनी देश के काम आना है, देश की सेवा करनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कि हमने भी शहीद होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ये होता है कि हमारी जो फोर्स है और जो देश के लिए जो सच्चा काम कर रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लगे हुए हैं, जहाँ जो मिलिटेंट के साथ कल को इनकाउंटर होता है, उसमें जो लोग हमारे शहीद होते हैं तो वही हमारे जो सही हीरो हैं। बाकी ये जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना ग्राउंड पे आना चाहिए। ये पहले पता ही नहीं लग रहा था बच्चों को, और आज जल्द पता लग गया। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया में न्यूज़ आए या न्यूज़पेपर में आए, आज खबर आएगी तो कल को लोग आज पढ़ते हैं और बड़ा उसके साथ सिंपैथी भी होती है और गर्व भी फील होता है। अगले दिन लोग भूल जाते हैं उसको। जब वो उसके ऊपर एक प्रिंटेड होगा जैसे साइन बोर्ड की तरह वहाँ पे होगा, उस हमारे जो शहीद जवान की या ऑफिसर की फ़ोटो लगी होगी वहाँ पे, तो वो हमारे हमेशा के लिए वो अमर हो जाएगा वहाँ पे। और जो भी बंदा वहाँ से जाएगा उसको ये फीलिंग आएगी कि मैं हूँ, तो मेरे को भी ये फीलिंग आएगी कि मैंने भी अपने बच्चों को कल को इस तरह से इनको बनाना है और ये मेरे देश। बिल्कुल, बहुत ही मुझे लग रहा है कि एक वेलकमिंग स्टेप है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। यहाँ पे एलजी सरकार के द्वारा पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए और अब एक बार दोबारा से 33 स्कूल्स, कॉलेजेस और कुछ प्रोमिनेंट रोड्स जिनके नाम कुछ हमारे ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मिसाइल कायम की थी इस समाज के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी ने एक फ़ैसला लिया है कि वो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनका नाम उन शहीदों के नाम पे रखा जाए। बड़ा ही वेलकमिंग स्टेप है, मुझे लग रहा है कि इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बार देखा हम लोगों ने, चौक के अंदर जब कोई मूर्ति लगी होती है तो बच्चे पूछते हैं कि ये किसकी मूर्ति है। तो इस तरह के जो नाम मुझे लगता है कि अगर शहीदों के नामों पे रखे जाएंगे तो आने वाले समय में जो हमारी जनरेशनें हैं उनको उनके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर प्रांत को एक बार दोबारा से स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए किन किन लोगों ने अपने बलिदान दिए। अगर मैं बात करूं अनंतनाग डिग्री कॉलेज बॉयज़, उसका नाम वहाँ के जो डीएसपी अभी पीछे शहीद हुए थे
मुजम्मिल भट्ट जी, उनके नाम पे उनके कॉलेज का नाम रखा जाएगा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी जगहों पे जो वहाँ के लोकल जिन्होंने अपने अपने बलिदान दिए हैं उन सब के नामों पे उन स्कूलों के और कॉलेजों के नाम रखे जा रहे हैं। हमारे जम्मू अगर देखिए, कोई मैं तो वहाँ इतना बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, एक वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, और कबल मुझे लगता है कि 30 साल के ज़ायद भी हो गया है। बात तो पहली फुर्सत में ये कहूँ कि जो गवर्नमेंट होती है उनका हुक्म मानना जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या आदेश देते हैं अपने देश में वो मानना पड़ता है, क्योंकि उनकी एक हुकूमत होती है पहली फुर्सत में। दूसरी फुर्सत में तो हम ये कहें कि जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है देश के लिए, अभी भी याद करते हैं हम, अभी भी हम याद करते हैं, अभी भी हम याद करते हैं जब भी 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, और वहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम जिन्होंने बलिदान इस देश के लिए दिया होता है, वहाँ पे उनका नाम जो है ज़रूरी लेते हैं। तो ये अच्छा कदम है कि अगर कोई बॉर्डर पे मेरा भाई शहीद होता है तो उसके नाम से कोई रोड निकलती है, उसके नाम से किसी देश में, किसी इलाके में, किसी पंचायत में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी कॉलेज में, वहाँ पे अगर उनका नाम लिखा जाएगा, हमारे भाई हैं वो शहीद हुए हैं, देश के लिए हुए हैं, हमें इस चीज़ पे तो मैं जहाँ तक मेरा जहन है, मैं बड़े लोगों का तो ये बात नहीं कहूँ, और जहाँ तक मेरा जहन है मैं कहता हूँ कि खुश होना चाहिए, अच्छी बात।